आज हमारे पास आया है Realme Narzo 30 जिसमें प्रॉब्लम है नेटवर्क। नेटवर्क प्रॉब्लम है इसमें नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं आता है, इमरजेंसी कॉल पे रहता है या फिर नो सर्विस पे रहता है। Realme Narzo 30 और Realme 7 दोनों सेम प्रॉब्लम है और दोनों का सलूशन भी सेम है। इसमें ये प्रॉब्लम आती है तो हम Realme Narzo 30 में और फिर Realme 7 में ये प्रॉब्लम आती है तो इसका एक ही सलूशन है, हमारे पास जो इसकी नेटवर्क आईसी है ना उसको रिप्लेस कर देना है, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बहुत सारी वीडियो में दिखाया कि यहाँ से जंपर लगाओ, यहाँ से ये लगाओ, यहाँ से वो लगाओ, लेकिन ऐसे में सब फेक रहती वीडियो। हम सबसे अच्छा सलूशन है जो भी अपनी 4G आईसी है उसको रिप्लेस कर दो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलते हम फ़ोन को फटाफट से ओपन किए कर लेते हैं और मदरबोर्ड को देखते हैं फ्रेश मदरबोर्ड है या फिर काम किया हुआ है। उस हिसाब से हम इसको उस हिसाब से इसकी प्रॉब्लम फाइंड करके अपने तरफ से जो करना रहेगा वो हम करेंगे। देखते हैं, मेरे हिसाब से ये फ़ोन अभी एकदम फ्रेश लग रहा है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। देखिए, ओपन होने के बाद इसका मदरबोर्ड हम निकालेंगे, फिर देखेंगे। मदरबोर्ड निकालेंगे, कैमरा वगैरह साइड में रखेंगे, उसके बाद फिर नहीं, ये फ़ोन एकदम फ्रेश फ़ोन है, अभी तक का कोई नहीं काम किया है। मेरे पास आया है फर्स्ट टाइम, वो भी नेटवर्क प्रॉब्लम से। मैं ये फ़ोन का कैमरा वगैरह आराम से निकाल ले रहा हूँ फटाफट से। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो अपने को पता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब इसकी सील्ड नेटवर्क सेक्शन के ऊपर जो सील्ड है ना, वो सील्ड को हम निकालते हैं कटर की सहायता से। ये जो सील्ड है, ये सील्ड को हम निकालते हैं कटर की सहायता से। ये कटर से भी इजीली निकल जाता है, और अच्छी क्वालिटी का कटर होना आपके पास और थोड़ा हैंड स्किल भी होना, नहीं तो क्या होता है बहुत बार ट्रेकें जो रहती है ना, इसकी ट्रेकें उखड़ जाती है। इसके लिए इसको हमेशा सावधानी से उखाड़ो, कभी भी एकदम इजीली तरीके से आराम आराम से सावधानी से निकालो। नहीं जमता है तो इसके साइड साइड में पेस्ट लगा के हीट करके निकालो तो भी चल जाता है, लेकिन नहीं, ज़्यादातर कटर से ही हम निकालते हैं। पेस्ट करके छोटा पतरा रहता है, जो छोटी सील रहती है उसको निकाला जाता है। ये बड़ी साइज हो जाती है इसके लिए। ये देखिए, मैं ये सील निकाल ले रहा हूँ। ये सील निकालने के बाद सीधा सीधा काम क्या करना है, हमारे पास जो इसकी ये जो 4G आईसी है, ये 4G आईसी रिप्लेस कर देनी है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मैं जूम करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। ये जो 4G आईसी है ना अपनी WC7643 आईसी का मॉडल है। ये आईसी का मॉडल है जो वो है VC7643 VC7643 यानी 7643 आईसी का मॉडल है। इसको हम क्या करते हैं, निकाल के सीधा ही दूसरे, इसमें कोई भी अपने पास आईसी 4G आईसी रहती है ना, जिसका मॉडल रहे VC7643 वो मॉडल की आईसी हम दूसरे मदरबोर्ड से भी निकाल के लगा सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या तो फिर बहुत बार क्या होता है, हम यही आईसी ना बिना निकाल के और फिर क्लीन करके अच्छे से फिर से लगा देते हैं तो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन मैं क्या करूँगा, मेरे पास दूसरी आईसी है मौजूद, इसके लिए मैं सीधा ही आईसी रिप्लेस कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आईसी को निकाल के इसको प्रेस से रिबोल करके अच्छी तरीके से फिर से लगा देंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन मेरे पास ये 4G आईसी है, इसके लिए मैं इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक मदरबोर्ड से मैंने आईसी निकाला, उसको साइड में रखा, फिर मैं सेकंड मदरबोर्ड से भी आईसी निकाल के उसको फिर मैं ये मदरबोर्ड में लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है आईसी। इसके लिए मैं ये आईसी को रिबोल वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिबोल करते फिर अपन डालते तो पता चला फिर से 4 दिन 10 दिन 1 महीने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आईसी को रिप्लेस किया जाए। अगर हम 4G आईसी को रिप्लेस करते हैं तो ये परमानेंट सोल्यूशन है। अब मैं दूसरी आईसी लेके सीधा ही लगा दे रहा हूँ मैं मदरबोर्ड में।
कोई भी आईसी हम मदरबोर्ड में लगाते हैं तो अपने ब्लोअर की हीट 350, 360 और एयर 3 या 2 पे रखना चाहिए। उससे क्या रहता है ना, अपनी आईसी एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाती है और मदरबोर्ड ज़्यादा हीट भी नहीं होता है। ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से लग गई है, एकदम क्लीनिंग से लगी है। मैं इसको एकदम नज़दीक करके दिखा दे रहा हूँ आपको, कितनी फ्रेश तरीके से मेरी आईसी लग गई है फ़ोन में। देखिए साइड से ऐसा सब बॉल भी बने। मैं इसको सीधा सीधा फ़ोन में फिट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ऐसा ही ओपन करता, लेकिन पैनल लगाने के बाद ओपन करने का मतलब क्या होता है ना, कि जो पैनल पे भी एंटीना लगे रहते हैं ना, उससे भी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा पूरा फिट करने के बाद ही चेक किया करो कभी भी। मैं इसको पूरा फिट कर ले रहा हूँ, अब लगा रहा हूँ। और मैंने नई आईसी लगाई है, नई आईसी सॉरी मैंने चेंज किया है आईसी, इसके लिए मुझे 100% श्योर हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई रहेगी। ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वोडाफोन दिख रहा है आप लोगों को, वोडाफोन भी लिख के आ गया और हमारा नेटवर्क फुल है। फ़ोन में देखिए नेटवर्क हमारा फुल है। इससे पहले हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा था, अभी देखिए नेटवर्क भी फुल है और वोडाफोन भी लिख के आ गया, यानी हमारा सिम डिटेक्ट भी कर रहा है, नेटवर्क भी आने लगा है। ये प्रॉब्लम एक छोटी सी 4G आईसी रिप्लेस करने से सॉल्व हो गई है। हम ज़्यादा कुछ नहीं करने का, जो प्रॉब्लम रहे भाई वो आईसी रिप्लेस करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ये सबसे अच्छा सलूशन है। उसको बार बार ये चेक करो, इधर से जंपर लगाओ उधर से लगाओ, ये सब सिर्फ मगजमारी होती है। सबसे अच्छा प्रॉब्लम अपने पास दूसरी आईसी हो या दूसरा मदरबोर्ड हो, वहाँ से आईसी निकालो, आईसी को रिप्लेस करो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन अपने को ये पता रहना चाहिए कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 4G नेटवर्क नहीं आता, 4G यानी नेटवर्क नहीं आता, नो सर्विस पे आता है। तो अपने को कोई सा भी मोबाइल हो उसकी 4G आईसी रिप्लेस करो और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर रिप्लेस तुम्हारे पास आईसी नहीं है तो वो आईसी को निकाल के रिवोल्व करके फिर से डालो, क्लीन करके रिवोल्व करके अच्छे से डालो, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन सबसे बेटर सोल्यूशन है आईसी को रिप्लेस करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये देखिए आज हमारा Realme 7i या फिर नार्जो 30 ये फ़ोन कंप्लीट हो गया है।